नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम यूरोप के अंतर्गत तृतीय वर्ष के छात्राओं के लिए खनिज पदार्थों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यूरोप महाद्वीप में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जिनके आधार पर यहाँ विविध प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हुए हैं। आर्थिक उपयोग के अनुसार खनिज पदार्थों को हम 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है बहुमूल्य खनिज, जिसमें सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, प्लैटिनम आदि को सम्मिलित करते हैं। औद्योगिक खनिज, जिसमें हम लौह अयस्क को बॉक्साइट, चूना पत्थर, जिप्सम, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, अभ्रक आदि को। और तीसरे हैं शक्ति या ऊर्जा के खनिज, जिनमें हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि को सम्मिलित करते हैं। यूरोप में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण इस प्रकार से है। पहले हम लौह अयस्क के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक यंत्रीकरण और औद्योगिक विकास का जो मुख्य आधार है वो लोहा ही है। प्राय सभी प्रकार की मशीनों का निर्माण लोहे से ही होता है। कारखानों में प्रयुक्त होने वाली छोटी बड़ी मशीनें, परिवहन के साधनों का निर्माण, कृषि यंत्रों का प्रयोग भी यंत्रों का निर्माण भी लोहे से ही होता है। लोहे को भूगर्भ से लौह अयस्क के रूप में निकाला जाता है। इसके साथ ही मिट्टी, चूना पत्थर, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, सिलिका, फास्फोरस आदि के रूप में अनेक अपद्रव्य निकलते हैं। लौह अयस्क को लौह भट्टियों में गलाया जाता है और उनमें से अपद्रव्यों को अलग करके और शुद्ध लोहे को धातु रूप में प्राप्त किया जाता है। इससे उच्च श्रेणी का इस्पात बनाते हैं, जो अधिक उपयोगी और मूल्यवान और टिकाऊ होता है। वर्तमान में जो ये टेक्निक है, उससे 30% से कम लौह अयस्क प्राप्त होता है। और लौह अयस्क की जो किस्में हैं वो निम्न प्रकार है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। मैग्नेटाइट में 70% से अधिक लोहांश, हेमेटाइट में 60 से 70%। ये दोनों ही किस्में जो हैं, यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये सर्वोत्तम किस्में हैं। इसके बाद इसके बाद जो लिमोनाइट है उसमें 30 से 60% तक, और साइडराइट में 10 से 48% लौह अयस्क पाया जाता है, यानी ये घटिया किस्म का लौह अयस्क है। इसके उत्पादक क्षेत्र जो है ये रूस, यूक्रेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन आदि देश हैं, जहाँ पर लोहे के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। यूक्रेन जो है वो सबसे अग्रणीय है यूरोप में, और यहाँ पर जो लौह अयस्क है वो उत्तम क्वालिटी का है और वार्षिक उत्पादन 600 से 700 लाख मीट्रिक टन तक होता है। यहाँ पर जो 3 क्षेत्र हैं लौह अयस्क के, वो है ट्रिबोइरॉग, कर्च और कुसर्ग। सेकंड है रूस। रूस में 1991 में
जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, जब पूरा संयुक्त यूएसएसआर था, तब लोहे के का सबसे बड़ा भंडार था, किंतु रूसी गणराज्य का उत्पादन अब कम हो गया है। रूस का जो लोहे का भंडार है वो यूराल प्रदेश के दक्षिण में जाता है और यहाँ उच्च कोटि का मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। यहाँ जो सोने लोहे के भंडार हैं वो है निजनी तागिल और इब्देल की खाने हैं, जहाँ पर कि अच्छी क्वालिटी का लोहा पाया जाता है। स्वीडन जो है वो तीसरे स्थान पर है और यहाँ पर जो लोहा पाया जाता है वो उच्च कोटि का मैग्नेटाइट लोहा है और यहाँ पर लोहे के जो खदाने हैं वो मध्य स्वीडन में है और उत्तरी स्वीडन में लैपलैंड में किरुना, गैलीवेयर और मध्य स्वीडन में गॉग्रेजबर्ग आदि खदानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रांस के जो लॉरेन क्षेत्र है, वहाँ पर लौह अयस्क का जो उत्पादन है वो नांसी से लेकर लॉन्गवे नगर तक 100 किलोमीटर की लंबाई में लोहे की पट्टी में पाया जाता है। और फ्रांस का जो दूसरा क्षेत्र है वो नारमुंडी है, जहाँ पर कि जो लोहा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, जिसमें 30 से 40% तक ही लौह अंश पाए जाते हैं। इसके बाद जो अन्य क्षेत्र है उसमें यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, लग्जमबर्ग आदि देश में भी लोहे के छोटे और भंडार हैं और वहाँ भी थोड़ी बहुत मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है या निकाला जाता है। यूनाइटेड किंगडम में क्वींसलैंड और नॉर्थम्पटन क्षेत्र में और स्पेन में बिल्बाओ, गिबोन, डो आदि में लोहे के खनन पाए जाते हैं। दूसरा जो खनिज है वो है मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो लौह पूरक है, जिसमें कि लोहे के प्रयोग के साथ साथ इसका प्रयोग भी किया जाता है। लौह इस्पात में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है और इनके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो यूरोप में यूक्रेन, चेक गणराज्य, रोमानिया, दक्षिणी रूस मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक देश हैं। मैग्नीज का जो उत्पादन है उसमें यूक्रेन फर्स्ट है, जहाँ पर कि उत्तम किस्म का मैग्नीज पाया जाता है। दक्षिणी यूक्रेन के निकोपोल क्षेत्र में भी जमाव पाए जाते हैं। अधिकांश मैग्नीज का उपयोग लौह इस्पात के कारखानों में ही किया जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है और इसमें भूगर्भ से जो खनिज निकाला जाता है उसे कारखानों में पीसकर साफ किया जाता है। अधिक धातु संपन्नता वाली 3 किस्में हैं। डाइस्कोर जिसमें 85% एल्युमिनियम, गिब्राइट 65% एल्युमिनियम और बोटामाइट 58% एल्युमिनियम पाई जाती है। इस धातु का प्रयोग विविध कार्यों में किया जाता है। यूरोप में बॉक्साइट के भंडार अत्यंत सीमित है और रूस यूरोप का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक देश है। वहाँ विश्व का लगभग 4% बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है और इसके अलावा यूगोस्लोवाकिया, यूनान, हंगरी, यूक्रेन, फ्रांस आदि देशों में भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है तांबा। तांबा जो है वो एक महत्वपूर्ण धातु है और औद्योगिक उपयोग की दृष्टि से तांबा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रूस और पोलैंड यूरोप में
तांबे के प्रमुख उत्पादक देश हैं। विश्व का 5% और 4% यहीं से प्राप्त होता है। दक्षिणी पश्चिमी यूराल क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पुर्तगाल, स्वीडन, यूगोस्लाविया आदि देशों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में तांबा प्राप्त किया जाता है। कल के जो लेसन है उसमें हम शक्ति के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने लोहा अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और तांबे का विस्तृत अध्ययन किया है। धन्यवाद।